नमस्कार साथियों, मैं पंकज हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वर्णमाला। ठीक है, तो उसी के आगे आज से स्टार्ट करेंगे और आपको इसी चैनल के माध्यम से जीएस की और ईवीएस की, हिंदी की और भी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपका जीएस की और हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हिंदी में आपको वर्णमाला का फर्स्ट चैप्टर जो बताया गया था उसी के आगे आपके आज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वर्णमाला का चैप्टर आपसे स्टार्ट किया गया था उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताया गया था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। स्वर का वर्गीकरण बताया गया, व्यंजन का आपको वर्गीकरण बताया गया कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं, कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बाद चैप्टर का नाम था हमारा वर्णमाला। इसकी आज आपकी दूसरी क्लास है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया था और व्यंजनों के बाद हम बात करेंगे, अगला जो है हम बात करेंगे जो उच्चारण स्थान, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आ का या का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थानों के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करें स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थानों की। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में आपको मुंह के अलग अलग अवयवों से स्पर्श से उनका उच्चारण हो। ठीक है, जैसे बात कीजिए, हमने स्पर्श व्यंजन जो बताए थे आपके, वो क्या थे, का से लेकर माँ तक के जो 25 व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इन 25 व्यंजनों को मैं 5-5 के वर्गों में बांटूं। ठीक है, 5-5 के वर्गों में बांटूं, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं का वर्ग की बात करूं, अगर मैं का वर्ग की बात करूं तो देखिए ध्यान से, का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहला है का, फिर खा, फिर गा, फिर घा और ये। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंगा। इसे क्या बोलते हैं, अंगा, या वहाँ भी बोल देते हैं इसे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला वर्ग हमारा कौन सा है, का वर्ग हो गया पूरा। इसके बाद का अगला वर्ग होगा हमारा चा वर्ग। अगला वर्ग कौन सा होगा, चा वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, चा, छा, जा, झा और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ग हमारा आ जाएगा टा वर्ग। ठीक है, तो टा वर्ग के बाद में कौन कौन से वर्ण आएंगे, टा, ठा, डा, ढा और अणा। यहाँ पर इसका उच्चारण बहुत ही ध्यान रखिएगा। इसे अंगा बोलेंगे या वहाँ, इसे या बोलेंगे और इसे हम अणा बोलेंगे। ये सारे ही अणा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ते चले आए हो कि का खा गा गा यहाँ खा ली, तो सारी का खा गा गा अणा खा ली, चाचा चाचा अणा खा ली, टाटा टाटा अणा खा ली। तो सारे ही अणा नहीं होते हैं, सबका उच्चारण अलग है। ये हमारा अंगा है या वहाँ बोल सकते हैं इसे, ये यहाँ है और यहाँ पर ये अणा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला ता वर्ग। अगला वर्ग कौन सा आ जाएगा, ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आएंगे, ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पा वर्ग। अगला वर्ग कौन सा हो जाएगा,
पा वर्ग। ध्यान दीजिए पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, पा है, फा है, बा है, भा है और मा। ठीक है, कौन कौन से, पा, फा, बा, भा, मा। यहाँ पर ये का से लेकर मा तक के सारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। क्या हो गए हमारे सारे स्पर्श व्यंजन। ध्यान दीजिएगा इन स्पर्श व्यंजनों को अगर हम आगे चल के कभी का वर्ग की बात करेंगे तो का वर्ग का मतलब क्या है, ये पांचों वर्णों की बात कर रहे हैं वहां पर। अगर हम चा वर्ग की बात कर रहे हैं तो पांचों वर्णों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे चल के ध्यान रखिएगा। अब देखिए उच्चारण स्थानों की बात कर रहे हैं हम तो का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ मतलब इस गले से। मतलब का, खा, गा, घा अंगा बोलेंगे तो यहाँ पर क्या गले का प्रयोग होगा, गले से आवाज आएगी या गले के स्पर्श से आवाज आएगी। तो उसी में इसीलिए का वर्ग को क्या बोलते हैं हम, कंठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, चा वर्ग। तो चा वर्ग में कौन कौन से पांच आ रहे हैं, चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या। तो यहाँ पर अगर बात करें चा वर्ग की तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य से या तालु से। ठीक है, तालु का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप चा, छा, जा, झा अगर यहाँ का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ ऊपर तालु पे टच होगी। ठीक है, आप बोलोगे चा, छा, झा, झा, झा। आप बोल के देखिए और महसूस कीजिए इस चीज को कि कहाँ जा रही है जीभ। आपने चा बोला, जीभ ऊपर जाएगी तालु पे। तो जहाँ तालु के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे चा वर्ग और चा, छा, जा, झा, या। नेक्स्ट हमारा क्या है, टा वर्ग। और टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अणा। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा से। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा से। और मूर्धन्य व्यंजन के नाम से ये जाने जाते हैं। मूर्धा देखिए क्या होता है, जो जीभ के पीछे का हिस्सा, जीभ के पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये जीभ है, जो हमारी टंग है, जीवा है, इसके जो पीछे का हिस्सा है ये मूर्धा कहलाता है। तो थोड़ा सा जीभ पलटती है, जीभ क्या होती है, थोड़ा सा पलटती है और उनके स्पर्श से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। इसे मूर्धन्य व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्या है हमारा, ता वर्ग। ता वर्ग क्या होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत से। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से। अब देखिए दंत से मत कहने का मतलब क्या है, ता वर्ग ता, था, दा, धा ना बोल रहे हैं तो जीभ जो है, जीवा है जो हमारी, वो ऊपर वाले दांतों पर टच होगी। आप बोल के देखोगे ता, था, दा, धा, देखो जीभ जा रही है ऊपर, जीवा जा रही है ऊपर, कहाँ पर, ऊपर वाले दांतों पे। तो जिन वर्णों का उच्चारण दांतों के स्पर्श करने से हो वो क्या कहलाएंगे, हमारे दंत व्यंजन कहलाएंगे। और होते कौन से हैं, ता, था, दा, धा, ना। अगला वर्ग है हमारा पा वर्ग। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ। मतलब ओंठों के मिलने से, ओंठों के मिलने से जिनका उच्चारण हो। जैसे बोलो आप पा बोलो, आपने पा बोला तो दोनों ओंठ मिले। अब आप एक कोशिश कीजिए कि आपके ओंठ ना मिले और पा का उच्चारण हो जाए। आप कोशिश कीजिए कि पा या फा या बा या भा का या माँ का उच्चारण आप बिना ओंठों के स्पर्श के करें, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता क्या है, ओष्ठ होता है। तो ओंठ जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इनका उच्चारण होगा नहीं। ठीक है, देखो अब हर बार बताता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले पापा, बाबा, मामा बोलता है। तो क्यों बोलता है, क्योंकि उस समय उसके दांत इतने विकसित नहीं है कि वो दंत व्यंजन बोले। तो क्या विकसित है, उसके ओंठ तो हैं। जब ओंठ हिलाता है और ध्वनि निकलती है तो क्या निकलती है, ये पा वर्ग की सारी ध्वनि निकलती हैं। तो पापा, बाबा, मामा सबसे पहले बोलना सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है। मान लो आपको ये चार ऑप्शन दे दिए जाएं, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है या ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण तालु से होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तालव्य व्यंजन को चा वर्ग है तो चा आ रहा है, टा का तो मूर्धा से है, ता का दंत से है और पा का ओष्ठ से। तो चा आ गया, चा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य से है। तो इसी प्रकार से आपको मिलते हैं
कि 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, या आपको कोई उच्चारण स्थान दे दिया पहले से कि मूर्धन्य व्यंजन मतलब मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है निम्न में से, आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए, आपसे पूछेगा मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, या ऐसा कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान दंत से हो रहा है या मूर्धा से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात करें, देखो अभी जो उच्चारण अभी बात कर रहे थे हम वर्णों के उच्चारण स्थान की, उसमें हमने ये जो देखे वो सब क्या है, हमारे वर्ग है ना, कौन से स्पर्श व्यंजन के वर्ण हैं सारे, का से लेकर मा तक के 25 वर्ण जो हैं वो क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है, और इनका उच्चारण हमने सीख लिया। लेकिन बहुत से वर्ण अभी ऐसे आते हैं जिनका उच्चारण भी कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से ही होता है। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लीजिए सबसे पहले बात करें कंठ की, सबसे पहले बात करें कंठ की, तो देखिए अगर हम इसको फिर से लिखें, यहाँ पर का वर्ग है और का से लेकर का, घा, गा, घा, अंगा किसका है, कंठ से है। अब इनके बाद इसमें कुछ और वर्ण हैं जिनका उच्चारण भी कंठ से होता है, और वो क्या है, आ, हा और विसर्ग, हा और विसर्ग, ये यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला है हमारा कंठ, कंठ। ठीक है, कंठ से आपने क्या क्या देखा, पहला तो का वर्ग तो आएगा ही आएगा, का वर्ग का मतलब मैंने बताया था ना अभी कि का, खा, गा, गा, अंगा 5 वर्ण हैं इसमें, प्लस आ, हा और विसर्ग। ठीक है, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है, कंठ से है, कि इनका अगर उच्चारण करोगे तब भी आवाज कहाँ से आएगी, कंठ से आएगी। अगला हमारा आ जाता है तालव्य। ठीक है, अगला क्या है, तालव्य या तालुष। तो तालव्य में कौन सा वर्ग, कौन सा आएगा हमारा, चा वर्ग, चा वर्ग, और इसके अलावा ई, या और शा, ई, या और शा का भी उच्चारण क्या होता है, तालव्य से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा मूर्धा, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता हो, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता हो। ध्यान दीजिए, वर्ग कौन सा आ जाएगा हमारा, टा वर्ग, और टा वर्ग के साथ वर्ण और कौन कौन से आ जाएंगे, हमारा टा वर्ग तो हो गया, प्लस इसमें देखो आ हो गया, ई हो गया, फिर आ जाएगा इसमें रिर, रा और शा, मतलब मूर्धन्य वाला शा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, दंत से, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, दंत से। दंत से किनका उच्चारण स्थान है, कौन सा वर्ग है, ता वर्ग है, प्लस ला और सा, ला और सा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से होता है। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, ओष्ठ। अगला कौन सा हो जाएगा हमारा, ओष्ठ। तो देखिए ओष्ठ में कौन सा वर्ग, पा वर्ग हो जाएगा, प्लस उ, प्लस उ। यहाँ पर इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम कंठ की बात करें तो का वर्ग तो पूरा है, का से कंठ, का से का वर्ग, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से है। उसके बाद हम चलेंगे स्वरों पे। मान लो हमारे स्वर जो हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, आ से होते हैं, तो समझो आ सबसे पहला वाले वर्ग में होगा, आ क्या होगा, पहले वाले वर्ग में होगा, मतलब आ हो गया। उसके बाद कौन से स्वर आते हैं, ई हो गया। उसके बाद कौन से स्वर आते हैं, उ। अब देखो उ और उ आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि उ और उ क्या हैं, वृत्तमुखी हैं और जो ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब उ और उ में ओष्ठ की उपयोग हो रहा है तो उ और उ कहाँ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे। उसके बाद उ और उ के बाद कौन सा स्वर आता है, रिर। देखो सारे क्रम में चल रहे हैं, क्या आ जाएगा,
ऋ आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कौन से स्वर आते हैं, ए ओ और औ, ए ओ और औ। देखो ए ओ और औ हमारे संयुक्त स्वर हैं, तो उनका उच्चारण भी संयुक्त रूप से होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे नहीं उनको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब स्वर हमारे सारे फिनिश हो गए। इसके बाद हम अंतस्थ व्यंजनों की स्टार्टिंग करेंगे। अंतस्थ व्यंजनों की स्टार्टिंग यहाँ से ना करके कहाँ से करेंगे, तालव्य से करो, या र ला, या र ला, ठीक है, बिल्कुल क्रम में चल रहे हैं, या र ला, वह आता है वो अब बाद है वो इसको वहाँ पर छोड़ेंगे। अगला देखो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं हमारे, शा 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 और हा। तो देखो ऊष्म व्यंजन भी स्टार्टिंग देखो जहाँ से हो रही है, शा 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 और हा। हा हमारा क्या है, सबसे पहले आ जाएगा, और इसको आपको ध्यान रखना है कि हा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से होता है, वो उस वर्ग को छोड़ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने का, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंठ से का वर्ग तो है सबको पता है, लेकिन जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक। यहाँ पर आपसे दे दिया जाए ई का उच्चारण स्थान बताइए, या का उच्चारण स्थान बताइए। अब आपको वर्गों में तो सब पता है कि कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और वर्ग का, फिर चा, फिर टा, फिर ता, फिर पा, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ऋ का बताओ, रा का बताओ, ला का बताओ, सा का बताओ। तो यहाँ पर आपको इसको क्रम से लर्न करना है ध्यान से, और इसको याद भी रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ अभी और भी हैं ऐसे जो वर्ण जिनका उच्चारण अभी भी और रह गया, तो उनको सीखने के लिए ध्यान दीजिए। अगला हमारा क्या हो जाएंगे, जो वर्ण रह गए, और वर्ण रह गए उनका उच्चारण भी हमारा मिला मिलाकर होता है, ठीक है, मिला मिलाकर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर बात करेंगे ए और ए की, ए और ए की। देखिए इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है इसको। अब देखो ध्यान से, मान लो हमने बोला ए और ए का उच्चारण बताइए, ए और ए का उच्चारण स्थान बताइए। ध्यान दीजिए ए और ए जो हैं वो आ प्लस ई से मिलकर बनना है, और ये आ प्लस ई से मिलकर बनना है। ध्यान दीजिए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। तो अगर आपसे पूछा जाए ए या ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें ओ और औ की, ओ और औ की। जल्दी से फटाफट निकालिए, अपने आप ही खुद ही निकालिए, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या आएगा, आ प्लस उ, क्या आएगा, आ प्लस उ, और औ किस किस से मिलकर बनता है, आ प्लस उ, ठीक है। ध्यान दीजिए अब देखो आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान अपने आप खुद में बोलते रहा कीजिए, क्या हो जाएगा, कंठ से, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। तो जब ये मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंठोष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ, ठीक है। इसके बाद बात करें, अगला है हमारा छा। अगला क्या है हमारा, छा। बताइए फटाफट, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है हमारे, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है तो किस से मिलकर बनते हैं, का प्लस सा से, का प्लस सा से। ध्यान दीजिए का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ से, और शा का उच्चारण स्थान मूर्धा से। तो बस ये क्या बन गया, कंठ मूर्धा हो गया, कंठ मूर्धा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाएगा हमारा त्रा। अगला हमारा क्या आ जाएगा, त्रा, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। अगला क्या आ जाएगा हमारा, त्रा। त्रा का उच्चारण स्थान, त्रा किस किस से मिलकर बनता है, ता प्लस रा से, ता प्लस रा से। ता का उच्चारण स्थान दंत से,
और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से, तो क्या हो जाएगा ये दंत मूर्धा। क्या हो जाएगा दंत मूर्धा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसका उच्चारण भी ध्यान रखिएगा, अगला है वाह। अगला क्या है वाह। और इसका उच्चारण तो ओष्ठ से होना चाहिए, लेकिन दोनों ही दो चीज़ों से मिलकर बनता है और इसे हम क्या बोलते हैं दंथोष्ठ बोलते हैं। इसकी शुद्ध वर्तनी भी ध्यान रखिएगा, अपवाद के तौर पे ली जाती है संधि में भी। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला उच्चारण स्थान है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा को हम क्या बोलते हैं दंथोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपके सारे उच्चारण स्थान हो गए। तो जितने भी उच्चारण स्थान बनते हैं वो यही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी प्रकार से भी आपका एग्जाम में उच्चारण स्थान पूछा जाए आपको इजीली लगा देना है। ठीक है, देखो इनमें पांच में जो 5 कंडीशन आपकी यहाँ पर बनी है, इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखना है बस। अगर आपको पीछे वाले याद हैं तो ये वाले तो आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बाकी अगला पार्ट जो वर्णमाला का अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई बात दिक्कत समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही आपको निःशुल्क वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है।